हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे और इसमें से कुछ VVI क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी SSC एग्ज़ाम, यूपी पुलिस और बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और क्लास 10th के लिए तो और ही ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति कहेगा या विद्युत शक्ति का SI मात्रक कहेगा तो उत्तर होगा वाट। ऑप्शन डी। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? तो वाट होता है। और वही विभवांतर का कहेगा तो वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का कूलम होता है और विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है तापमान। तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं होती है? तो तापमान का इकाई निम्न में से क्या नहीं है? तो केल्विन। केल्विन तापमान का इकाई है। सेल्सियस। सेल्सियस तापमान की इकाई है। फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट भी तापमान का इकाई है। लेकिन कैंडेला। कैंडेला तापमान की इकाई नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तापमान की इकाई क्या नहीं है? तो कैंडेला। और ये तीनों तापमान की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1 ओम बराबर 1 वोल्ट डैश के रिक्त की पूर्ति करता है। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट डैश के रिक्त स्थान की पूर्ति करे तो 1 ओम 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 ओम 1 वोल्ट 1 एम्पियर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है विद्युत विभवांतर की SI इकाई वोल्ट है। तो विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो वोल्ट है। तो इनमें से क्या सही है? तो विद्युत विभवांतर की SI इकाई वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का SI इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। और विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। तो विभवांतर का SI इकाई क्या होता है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो निम्न में से कौन सा ऊष्मा का SI मात्रक नहीं है? तो कैलोरी। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। दूसरा BTU, ये भी ऊष्मा की इकाई है। जूल, ये भी ऊष्मा की इकाई है। फोन, तो फोन ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो फोन ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम की इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम की इकाई निम्न में से कौन सा है? तो एंगस्ट्रॉम की इकाई तरंगदैर्घ्य होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या होती है? तो तरंगदैर्घ्य होती है। और ऊर्जा ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। और आवृत्ति हर्ट्ज की इकाई है।
अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहते हैं। तो दाब का इकाई क्या हो जाएगा? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और दाब का मात्रक एक और होता है पास्कल। दाब का मात्रक एक और होता है पास्कल। दाब का एक और मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा उपकरण तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये जो उपकरण दिया हुआ है, इसमें से कौन सा उपकरण है सो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोमीटर। तो जो तरल पदार्थ के गुरुत्व को मापता है वो हाइड्रोमीटर मापता है। अगला क्वेश्चन है एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? तो एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो पाउंड होता है। उसके बाद एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। उसके बाद पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल होता है। तो द्रव्यमान का एफपीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पाउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9 प्रति 4 6 गुने 10 के पावर 11 किलोमीटर। उसके बाद है 9 प्रति 4 6 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुने 10 के पावर 13 किलोमीटर। और 9 प्रति 4 6 गुने 10 के पावर 14 किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9 प्रति 4 6 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है और नाव पीछे की ओर गति करती है तो घटना गति के किस नियम का उदाहरण है? तो जो नाव पर चढ़ा हुआ व्यक्ति नाव से जमीन पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है। तो यह घटना गति के किस नियम से संबंधित है? तो गति के पहला नियम, गति के दूसरा नियम, गति के तीसरा नियम, ऊर्जा का नियम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गति के तीसरा नियम, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ऐसे ही और हेल्थफुल वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। यह 2026 में क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और बिहार के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद।